नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास कालजयी रचना की। नमस्ते। हाँ, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता 1949 में आया था ये उपन्यास। बिल्कुल। और हमारे पास इसके सारांश, पात्रों, इसकी जो पृष्ठभूमि है और इसके महत्व पर कुछ विश्लेषण भी हैं। हाँ, और ये स्रोत हमें बताते हैं कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी भर नहीं है। मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है ये उपन्यास। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज़ादी के ठीक बाद लिखा गया ये उपन्यास क्यों आज भी इतना रेलेवेंट लगता है? सही बात है। ये प्रेम, त्याग, नैतिकता, समाज, इन सबको कैसे देखता है? क्या पढ़ते हैं इसकी? देखिए, कहानी का जो केंद्र है वो है चंदर और सुधा, जिन्हें पम्मी भी कहा गया है। हाँ। उनके बीच ना एक बहुत ही गहरा, पवित्र पर अनकहा सा प्रेम है। हम्म। चंदर जो है वो सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला, उनका बहुत प्रिय छात्र है। और इसी गुरु शिष्य वाले सम्मान के कारण वो हिचकता है, मतलब अपने प्यार का इजहार करने से। हाँ, ये एक अजीब सी कश्मकश है उसके अंदर। वो सुधा से बेइंतहा प्यार तो करता है, पर उसे लगता है कि अगर उसने कह दिया तो ये शायद गुरु के साथ विश्वासघात जैसा होगा। बिल्कुल। वो अपने ही बनाए नैतिक दायरे में फंसा हुआ है और यहीं से वो अंदरूनी लड़ाई शुरू होती है। हाँ, और सुधा भी है जो ये सब समझती है। ऐसा नहीं कि वो नादान है, पर वो भी क्या करे, सामाजिक मर्यादाएं हैं, पिता का सम्मान है, तो वो भी बंधी हुई है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि सुधा की शादी कहीं और तय हो जाती है, एक ऐसे लड़के से जिससे उसे कोई लगाव नहीं है। उफ। और यहीं से चंदर का जो है वो पतन शुरू होता है ना? उसे लगता है कि सुधा की इस हालत का जिम्मेदार वो है। हाँ, वो अपराध बोध, वो गिल्ट उसे खाने लगता है, और वो एक तरह से शांति की तलाश में इलाहाबाद छोड़ देता है, दिल्ली चला जाता है। पर वहां शांति मिलती है क्या? कहाँ, वहां तो वो और भटक जाता है, नशे में, दूसरे रिश्तों में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, पर सब बेकार। हम्म। आखिर में जाकर काफी देर से उसे समझ आता है कि सच्चा प्यार असल में अधिकार जताना या पाना नहीं है, वो तो त्याग है, पवित्रता है। पर यह समझ उसे बहुत महंगी पड़ती है। किरदारों की बात करें तो चंदर वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स किरदार है। आदर्शवादी भी है, सेंसिटिव भी, लेकिन अपनी ही भावनाओं में बह जाता है। उसका जो अंदरूनी संघर्ष है, पाठक उसे महसूस कर पाता है। सही कहा। क्या हम कह सकते हैं कि उसका यही आदर्शवाद उसके दुख का कारण बना? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। उसका वो एक्सट्रीम आइडियलिज्म जो है, वो उसे आम इंसानी भावनाओं को, कमजोरियों को अपनाने से रोकता है, और वही उसे दुख की तरफ ले जाता है। और सुधा, पम्मी। सुधा, वो भी बहुत संवेदनशील है, आत्मसम्मानी है, पर हालात के आगे मजबूर। उसकी खामोशी में भी एक तरह की ताकत दिखती है, पर वो उस जमाने की औरत की विवशता का प्रतीक बन जाती है। और डॉक्टर शुक्ला, वो तो बड़े आधुनिक विचारों वाले प्रोफेसर थे। हाँ, थे तो। लेकिन जब बेटी की शादी की बात आई, तो वही पुरानी सामाजिक सोच हावी हो गई। ये उस दौर के पढ़े लिखे समाज का भी एक सच था, है ना? हाँ, बिल्कुल। लगता है उनकी आधुनिकता बस बातों तक थी, असल जिंदगी में परंपराएं भारी पड़ गईं। कह सकते हैं। और ये कहानी हमें उस समय के इलाहाबाद में ले जाती है, आज़ादी के तुरंत बाद का माहौल। हाँ, यूनिवर्सिटी कैंपस, हॉस्टल की जिंदगी, सिविल लाइंस, गंगा जमुना के घाट। ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये किरदारों की सोच, कहानी के मूड सबको बनाते हैं। उस वक्त का एक खास माहौल था, आज़ादी का नया नया जोश था, पर पुरानी जड़ें भी गहरी थीं। जैसे कि जाति, वर्ग, शादी को लेकर जो रीति रिवाज थे, परिवार की इज्जत का सवाल, ये सब कहानी में बुना हुआ है। बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बातों की गहराई, नैतिक उलझनों, खुद को सजा देने की प्रवृत्ति, और आखिर में त्याग के महत्व की कहानी है। भारती जी ने पात्रों की साइकोलॉजी को बड़ी बारीकी से पकड़ा है और डायलॉग्स, संवाद कितने नेचुरल लगते हैं। हाँ, बिल्कुल, दिल को छूते हैं। और ये टाइटल गुनाहों का देवता, ये बड़ा सोचने पे मजबूर करता है। इसका क्या मतलब निकालें? ये सिर्फ चंदर के गिल्ड से जुड़ा है या कुछ और? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है मेरे ख्याल से। ये शायद उस स्थिति की तरफ इशारा है जहां अच्छे इरादे और सामाजिक दबाव जब टकराते हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें हीरो खुद को नैतिक रूप से सही मानते हुए भी अनजाने में गुनाह कर बैठता है, और फिर वो उसी अपराध बोध का देवता बन जाता है, मतलब उसमें ही जीता है। अच्छा। ये प्रेम को वासना और अधिकार से बहुत ऊपर रखता है। ये उसे पवित्रता और त्याग की कसौटी पर परखता है। और आज के समय में क्या ये सब आज भी प्रासंगिक है? क्या आज के युवा भी ऐसी कश्मकश महसूस करते हैं? शायद संदर्भ अलग हों, पर
मुझे तो लगता है हाँ, बिल्कुल। आज भी युवा अपनी पहचान, अपने रिश्ते, समाज की उम्मीदें, इनके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हम्म। जैसे तब समाज के बनाए स्टैंडर्ड थे, आज शायद सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का प्रेशर है। बाहरी दिखावा और अंदर का सच, ये लड़ाई तो आज भी है। तरीके बदल गए होंगे पर उलझने शायद वही हैं। तो कुल मिलाकर गुनाहों का देवता सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। ये मानवीय भावनाओं, प्रेम की अलग अलग परिभाषाओं, नैतिक संघर्ष और त्याग की ताकत का एक गहरा दस्तावेज है। हाँ, ये हमें जिंदगी और रिश्तों को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। सही कहा। वो दौर जब एक नया देश बन तो रहा था, लेकिन समाज वो पुरानी सोच और नई उम्मीदों के बीच कहीं कहीं झूल रहा था। और इलाहाबाद, श्रोतों में इसका जिक्र सिर्फ एक शहर जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इलाहाबाद उस वक्त आप कह सकती हैं हिंदी साहित्य और विचारों का एक गढ़ था। यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, वो कॉफी हाउस वाली बहसें, सिविल लाइंस, गंगा जमुना के घाट, ये सब मिलकर उस दौर की एक जीती जागती तस्वीर बनाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में यूनिवर्सिटी की वो इंटेलेक्चुअल गहमा गहमी का भी जिक्र है और शायद गुरु शिष्य परंपरा का भी। हाँ, बड़ा सहज जिक्र है। और वो कॉन्ट्रास्ट भी देखता है पुराने मोहल्ले, नए बंगले, वो उस समय के सामाजिक बदलाव को दिखाता है। सही। तो इसी माहौल में कहानी के पात्र हैं। बिल्कुल। और इन्हीं किरदारों की जो भावनाएं हैं, उनकी उलझनें, वही इन स्रोतों का फोकस है। हाँ, ये साफ लगता है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसमें भावनाओं का गहरा उतार चढ़ाव है, नैतिकता के सवाल हैं, अंदरूनी संघर्ष, त्याग, बहुत कुछ है। खासकर चंदर का वो आत्मसंघर्ष, वो गिल्ट, वो भटकाव। और दूसरी तरफ सुधा की वो मजबूरी, सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई, ये चीजें पाठक को मतलब अंदर तक छू जाती हैं। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि पात्रों का चित्रण इतना इतना रियल है कि पाठक उनसे जुड़ जाता है। हाँ, उनके सुख दुख को अपना समझने लगता है। और इसमें संवादों का बड़ा हाथ बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। इन अंशों के हिसाब से भारती जी के लिखे संवाद वो सीधे दिल में उतरते हैं, बनावटी नहीं लगते। अच्छा। वो किरदारों की मन की उलझने, उनके रिश्तों की गहराई, उसको बड़ी खूबी से सामने लाते हैं। कोई उदाहरण है सूत्रों में? मतलब कैसे असर करते हैं संवाद? सीधे कोई कोट तो नहीं है, पर इशारा यही है कि संवादों में खास तरह की मासूमियत भी है और एक तीव्रता भी। वो अनकही बातों को भी कह जाते हैं। सिर्फ बातचीत नहीं, किरदारों के अंदर जो तूफान चल रहा है उसका आईना बन जाते हैं। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, पाठक को लगता है जैसे वो खुद उस बातचीत का हिस्सा है। अच्छा, एक और बात जो इन स्रोतों से उभर रही है वो है प्रेम का चित्रण। ऐसा लगता है कि उपन्यास प्रेम को सिर्फ पाने या अधिकार जताने से ऊपर ले जाता है। हाँ, ये इसकी शायद सबसे बड़ी खासियत बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक भारती जी ने प्रेम को वासना या अधिकार वाली जमीन से उठाकर त्याग और समर्पण के लेवल पे स्थापित किया है। त्याग और समर्पण? हाँ, चंदर और सुधा का रिश्ता इसी ऊंचे आदर्श की मिसाल है। लेकिन उपन्यास उस दौर की सामाजिक सच्चाइयों को भी नहीं भूलता। जैसे जाति, वर्ग के भेद, शादी को लेकर वो जो बनी बनाई सोच थी, उसे अनदेखा नहीं किया गया। अच्छा। तो ये जो आदर्श प्रेम और सामाजिक यथार्थ के बीच का तनाव है ना, वही कहानी को और गहरा बनाता है। तो क्या यही वजह है कि इतने साल बाद भी ये उपन्यास इतना रेलेवेंट माना जाता है? आज के टाइम में इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से इसकी प्रासंगिकता इसी में है कि ये युवा मन की जो शाश्वत उलझने हैं, उनको पकड़ता है। प्रेम के ऊंचे आदर्श बनाना, फिर समाज की सच्चाइयों से टकराना, अपने अंदर सही गलत की लड़ाई। हाँ, ये तो आज भी होता है। बिल्कुल। ये संघर्ष आज भी युवाओं की जिंदगी का हिस्सा है। समाज बदल गया हो, पर प्रेम, आजादी की चाह और सामाजिक दबाव, इनके बीच बैलेंस बनाने की चुनौती तो वैसी ही है ना? और शायद उपन्यास का जो टाइटल है, गुनाहों का देवता, वो भी इसी कश्मकश की तरफ इशारा करता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि शीर्षक इसी द्वंद्व को, इसी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। कैसे? देखिए, जब प्रेम की वो पवित्र भावना सामाजिक बंधनों या हालातों के भंवर में फंसकर भटकती है, जब त्याग भी एक तरह का मतलब अनकहा बोझ बन जाता है, तो शायद वही स्थिति गुनाहों का देवता बनाती है। अच्छा। ये उस दर्द और बेबसी का प्रतीक है जो ऊंचे आदर्शों के टूटने से पैदा होती है। एक तरह की, आप कह सकती हैं, चेतावनी भी है। चेतावनी? हाँ, कि कैसे सामाजिक दबाव
और आदर्शवाद का बोझ नेक इरादों को भी अनजाने में गुनाह के रास्ते पर ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से गुजरने के बाद ये तो साफ है कि गुनाहों का देवता सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। ये एक गहरा भावनात्मक सफर है। बिल्कुल। ये प्रेम, नैतिकता, त्याग और सामाजिक यथार्थ के जो मुश्किल सवाल हैं, उनसे जूझने का एक बहुत ईमानदार प्रयास लगता है। हाँ, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की जो जटिलता है उसकी पड़ताल है। भारती जी की ये रचना प्रेम की जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं उनको चैलेंज करती है। सही। और पढ़ने वाले के मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम असल में है क्या। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों ने हमें त्याग की महानता तो दिखाई, पर क्या प्रेम में किया गया हर त्याग वाकई महान होता है? सोचने वाली बात है। या कभी-कभी यही त्याग उन अनकहे गुनाहों को जन्म देता है जिन पर समाज वो अक्सर पर्दा डाल देता है। इस पर विचार कीजिएगा। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। उपन्यास में जो प्रेम, कर्तव्य और समाज का तनाव किरदारों की जिंदगी को तय करता है, क्या आज भी हमारे समय में हमारी निजी पसंद और समाज की उम्मीदों के बीच का ऐसा ही टकराव हमारे फैसलों को अनजाने में प्रभावित कर रहा है?